नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने क्या, प्रैक्टिकल भी साथ हाथों हाथ कराएंगे आपको। हम आपको फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में बताएंगे और करके दिखाएंगे साथ में। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, देखते रहिए। तो आप जैसे ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है, यानी जो अपने पास जो ट्यूबलाइट बोलते हैं हम आप अपनी देसी लैंग्वेज में, उसको फ्लोरोसेंट लैंप बोला जाता है। तो उसकी सबसे पहले देखते हैं हम संरचना। सबसे पहले देखते हैं हम उसकी संरचना। तो संरचना में देखो, मुख्य रूप से उस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है फ्लोरोसेंट लैंप। कौन कौन सी चीज़ों से? एक तो स्टार्टर, एक चौक और एक ट्यूब। ऐसे ट्यूब होल्डर भी होते हैं, ये स्विच भी लगा होता है। तो ये क्या है, जैसे ये स्विच है तो ये तो हमें वायरिंग करने के लिए लगाना पड़ता है। बाकी ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब है जो वो मुख्य रूप से तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। आपके समझ में आ गए, स्टार्टर, चौक और ट्यूब। तो अब इसमें देखते हैं हम स्टार्टर का क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं स्टार्टर का। स्टार्टर किसका बना होता है? स्टार्टर द्विधातुक पत्तियों से मिलके बनाया जाता है। द्विधातुक पत्ती यानी कि कोई भी दो धातुओं से मिलके बनाया जाता है, ठीक है ना। दो धातुओं से मिलके बना होता है, अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनका। अच्छा, उसके बाद है चौक। चौक है जो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, पहली बात तो, ठीक है ना। और ये कॉइल होती है, कॉइल को लपेट के बनाया जाता है, मतलब वाइंडिंग करके बनाया जाता है चौक को। इसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं, ये क्या है, अंदर फिलामेंट लगे होते हैं। फिलामेंट देखो इसमें ऐसे ही लगे होते हैं, आर पार फिलामेंट नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे लगा देते हैं, फिलामेंट ऐसे नहीं होता इसमें, ठीक है ना। वह मरकरी में होता है ऐसे फिलामेंट, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें फिलामेंट ऐसे होता है। और जो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। ये स्विच है सप्लाई देने के लिए, यहाँ से सप्लाई जा रही है इसमें। तो देखो, अब जैसे ही यहाँ से सप्लाई गई, स्विच को ऑन करेंगे हम। स्विच को हमने ऑन किया, सप्लाई ट्यूबलाइट में पहुंची। और ये क्या है, ट्यूबलाइट 3-4 बार लुप चुप करती है। तो वो क्यों करती है? इस स्टार्टर की वजह से, क्योंकि ये द्विधातुक सिद्धांत पत्तियों का बना होता है। और अब ये द्विधातुक पत्ती यानी कि एक पत्ती तो इसमें होती है जो कम टेम्परेचर पे काम करती है, दूसरी होती है जो हाई टेम्परेचर पे काम करती है। मतलब हाई टेम्परेचर होने के बाद वो पिघलना स्टार्ट होती है, यानी कि मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, सीधी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे ये पत्ती सीधा होना स्टार्ट हो जाएगी या मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पत्ती इस पत्ती से छू जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो सप्लाई इसमें चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें सप्लाई गई, ट्यूबलाइट चस जाती है। लेकिन जैसे ही ट्यूबलाइट जलने के बाद हम स्टार्टर को हटा भी लेते हैं, तो भी सप्लाई लगातार ट्यूबलाइट को मिलती रहती है और जलती रहती है। अब हम आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, आपके आंखों के सामने स्टार्टर को हटाएंगे और फिर ट्यूबलाइट तब भी जलती रहेगी। हम आपको दिखाने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो ये अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देखो। सबसे पहले जब प्रैक्टिकल लेना आते हैं सर, तो वो पूछ सकते हैं तुमसे कि भाई ये ट्यूब होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 60 से 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 60 सेंटीमीटर में भी आती है और 35 सेंटीमीटर में भी आती है। छोटी छोटी जो ट्यूबलाइट होती है उनकी लंबाई 35 सेंटीमीटर होती है, और बड़ी जो ट्यूबलाइट होती है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, उसके बाद पूछते हैं स्टार्टर का काम क्या है। तो स्टार्टर का काम है ट्यूबलाइट को सप्लाई, मतलब भेजना, और 1 मिनट में कम से कम 16 से 20 बार सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना और वापस भेजना, ये स्टार्टर का काम है। चौक का काम क्या है? चौक का काम ये है इसको हाई वोल्टेज उपलब्ध कराना, क्योंकि जब ट्यूब होती है तो ये हाई वोल्टेज से ही चलती है। इसके जो अंदर जो गैस भरी होती है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसके जो अंदर जो गैस भरी होती है उसमें आर्गन, और एक तो आर्गन गैस होती है, एक हीलियम गैस भरी होती है इसमें अंदर। आर्गन गैस और मरकरी गैस भी भरी होती है।
आर्गन प्लस मरकरी। इसके ट्यूब के अंदर चारों तरफ पाउडर का लेप होता है, जो चालक पाउडर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाई ट्यूब लाइट जब हम सप्लाई देते हैं जुड़ जाती है, लेकिन स्टार्टर को हटाने के बाद भी ट्यूब लाइट जली रहती है, क्यों? ठीक है ना। तो ये देखो मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूँ आपको, ये क्यों? क्योंकि आपको कुछ दिखने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी। तो ये जब स्टार्टर को हम हटा लेंगे तब भी ट्यूब लाइट जलती है कि नहीं जलती है। पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ ट्यूब लाइट के पास और आपको हटा के दिखाता हूँ स्टार्टर कि जलती है कि नहीं जलती है। फिर मैं आपको उसका कारण बताऊंगा कि क्यों जली रह गई, ये बंद क्यों नहीं हुई। देखो अगर हम देखते हैं वास्तव में देखें तो ट्यूब लाइट बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये फेज यहाँ से जा रहा है जैसे, तो न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, या न्यूट्रल फेज को ऐसे से भी भेज दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से फेज जा रहा है, यहाँ से फेज जाने के बाद यहाँ इस एलिमेंट में के जाने के बाद यहाँ स्टार्टर में से जा रहा है, फिर इस स्टार्टर में आके नहीं, इस कॉन्टैक्ट में आके नहीं, और वापस स्विच में आके नहीं, और फिर परिपथ पूरा हो रहा है, तो ट्यूबलाइट जलती है। लेकिन अब मैंने स्टार्टर तो हटा दिया और उसके बाद भी ये ट्यूबलाइट जली रहेगी, क्यों? अब इसको कहाँ से परिपथ पूरा हो रहा है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराता हूँ, ट्यूबलाइट के स्टार्टर को हटा के दिखाता हूँ और ये जलती रहती है कि नहीं जलती है रहती है, ठीक है ना। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्टार्टर के ट्यूबलाइट के पास। तो मैं कैमरे को घुमाऊंगा, देखो ये मैंने ट्यूबलाइट रख रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें स्टार्टर आपको नहीं दिख रहा होगा, स्टार्टर नीचे रखा है, ये मैं उल्टी करके रखूँगा इसको, क्योंकि तब आपको स्टार्टर दिख पाएगा, इसलिए ऐसे। ये देखो ट्यूबलाइट जल चुकी है, आपको स्टार्टर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, वीडियो में दिख रही है ऐसी, बाकी ट्यूबलाइट लगातार जल रही है, क्योंकि परे से सूर्य की रोशनी आ रही है, उस वजह से रोशनी टकरा रही है, तो एक दूसरे से ऐसे दिख रही है। अब मैं आपको इस ट्यूबलाइट का जो ये स्टार्टर है इसको मैं हटा के दिखाता हूँ, तो तब भी ट्यूबलाइट जली रहेगी लगातार। ये देखो मैंने हटा लिया है आपके सामने, और उसके बाद भी ट्यूबलाइट जली हुई है। तो अब परिपथ कहाँ से पूरा हो रहा है इसका, ये बड़ी सोचने की बात है, और इस क्वेश्चन को वाई में पूछा जाता है। जब तुम्हारा वाई होता है तो आप बने रहिए बस वीडियो में, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको वापस बंद करके दोबारा ऑन करूँगा तो नहीं जलेगी ट्यूबलाइट, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो नहीं जलती, क्यों नहीं जल रही? क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हो रहा। तो मैं इसको, मेरे को ये वापस से लगाना पड़ेगा तभी जलेगी। ये अब ट्यूबलाइट वापस से जल जाएगी, जल गई। आपने देखा है प्रैक्टिकल, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब मैं ट्यूबलाइट को ले चलता हूँ, आपको वापस उसी जगह रख देता हूँ, कैमरे को वापस वहीं कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। देखो ये देखो, ठीक है। देखो मैं अब कैमरे के सामने ले आया हूँ ट्यूबलाइट को। तो ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है, इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, ये चौक है और ये स्टार्टर है। अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौक। ट्यूबलाइट जलती नहीं है, जब ट्यूबलाइट नहीं जल रही तो अरे चौक है, घुमा चौक है। तो चौक, जबकि चौक तो ये होता है, ये तो स्टार्टर है, स्टार्टर घुमाना पड़ता है, ठीक है ना। ये कभी कभी अपसेट हो जाता है तो। अच्छा, आप ये कंफर्म याद रखना, ये वाई में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये स्टार्टर है और ये चौक है, ये सप्लाई देने के लिए है। ये ट्यूब होल्डर बोला जाता है, ट्यूब होल्डर, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के में दो ये पिन बोला जाता है, ये जो लग रही है ये क्या बोलते हैं इनको, पिन, ठीक है। आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में, अब इसके बारे में और आगे चलते हैं। देखो ट्यूबलाइट के बारे में और मैं आपको जानकारी बता देता हूँ।
जो इसकी वोल्टेज रेटिंग है, पूछा जाता है इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, तो वोल्टेज हमें पता है 230 वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई आती है, उससे जुड़ रही है। वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्टेज इसकी। अच्छा, वाट ये कितने कितने वाट में आती है, तो 20 वाट में भी आती है ट्यूब और 40 वाट में भी आती है। अच्छा, इसकी लंबाई 4 फुट होती है, 4 फुट, ठीक है ना, वो मैंने 60 सेंटीमीटर आपको बता दिया है। 2 फुट में भी आती है। देखो 4 फुट में तो 120 सेंटीमीटर बन जाएंगे, 2 फुट में 60 सेंटीमीटर बनते हैं, ठीक है ना। तो 4 फुट में भी आती है, 2 फुट में भी आती है ट्यूबलाइट, फुट में अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो। और इसकी जो ज्योति निर्गत है, यानी कि जो इसकी ज्योति तीव्रता है वो होती है 1520 ल्यूमन। 1520 ल्यूमन का प्रकाश उत्पन्न करती है ये। अब 20 वाट की करती है, 40 वाट की करती है, ठीक है ना। तो ये 1520 ल्यूमन प्रति वाट उत्पन्न करती है, प्रति वाट नहीं मतलब 20 वाट की करती है, ठीक है ना। अच्छा, 38 ल्यूमन प्रति वाट इसकी दक्षता है। 38 ल्यूमन प्रति वाट इसकी दक्षता है, यानी कि अगर ये 20 वाट की 38 × 20 करेंगे तो जो भी इसकी दक्षता आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका औसत जीवन काल है जो 5000 घंटे है। 5000 घंटे तक इसको जलाई रखो तो ये जलती रहेगी, ठीक है ना। औसत बताया है कि 4800 भी जल सकती है, तो 4500 भी जल सकती है, तो 5200 भी जल सकती है। औसत जीवन काल इसका 5000 घंटे है। अच्छा, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें विभिन्न विभिन्न गैसें भरी जाती है, विभिन्न विभिन्न पदार्थ के भरे जाते हैं, उनसे एक कलर वाई प्रकाश भी उत्पन्न करती है। तो ये कौन कौन से पदार्थ कौन कौन से भरे जाते हैं, कौन से प्रकाश के लिए कौन से पदार्थ भरते हैं। देखो, सबसे पहले तो कैल्शियम टंगस्टन भरेंगे हम, तो नीला प्रकाश देगी। आप नोट करते जाना, कैल्शियम टंगस्टन, इसमें कैल्शियम भर देंगे तो नीला प्रकाश देगी। मैग्नीशियम भरेंगे तो नीला सफ़ेद देगी। जिंक भर देंगे इसमें हम, जिंक और सिलिकेट भरेंगे तो हरा प्रकाश देगी। जिंक और सिलिकेट हरा प्रकाश देगी। देखो, बाजार से हम जब जिंक लाते हैं ना खेती कार्यों में देने के लिए, तो वो भी बिल्कुल हरे कलर की होती है, ठीक है ना। तो ये पदार्थ ही इस कलर के होते हैं, तो जिस कलर हम इसमें डाल देंगे वही कलर का प्रकाश देगी। सिंपल है। कैडमियम सिलिकेट डालेंगे तो पीला और गुलाबी प्रकाश देगी। अगर कैडमियम बोरेट डालेंगे इसमें तो गुलाबी प्रकाश देगी। कैडमियम 2 प्रकार का है, मतलब इसमें बोरेट कैडमियम डालेंगे तो गुलाबी, और कैडमियम सिलिकेट डालेंगे इसमें तो पीला गुलाबी देगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, विभिन्न रंगों में मिलती है ये, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी कोई जानकारी हमसे छूटी है या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो हमें कमेंट में लिख भेजिएगा, हम उसको भी आपकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बस आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए। हाँ, ये तो रह गया। देखो, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि भैया स्टार्टर हटाने के बाद भी क्यों जली रह गई। अपना मेन क्वेश्चन तो यही था। देखो, क्यों जली रह गई, उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही हमने स्टार्टर हटा लिया था, तो हटाया कब था हमने हटाया था तब ये ट्यूबलाइट जल चुकी थी। उसके बाद अब देखो, न्यूट्रल पहुंचने के लिए ये रास्ता था पहले तो फिर ये तो हट ही गया, ये तो बीच में से हट ही गया, यूँ समझो ओपन हो गया यहाँ से। तो अब न्यूट्रल इसको कहाँ से पहुंचा, तो न्यूट्रल पहुंचा तभी तो जली रही है। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे मेन बात यही है कि न्यूट्रल इसको यहाँ से ना पहुँचने के बजाय इसमें अंदर से पहुँचा है। आर्गन और मरकरी जो गैस भरी होती है और जो ये पाउडर भरा होता है, ये क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक। मरकरी गैस जो होती है क्या कौन सी होती है, चालक गैस होती है। यानी कि अब जब ये प्रकाश जल जाता है तो इसमें गैस है ये जो चारों तरफ फैल जाती है ये पदार्थ। वैसे तो ये निर्वात होता है, कोई इसमें अंदर कोई गैस वैस नहीं होती, ये पदार्थ भर देते हैं। जैसे इसको जब इसमें फिलामेंट गर्म होते हैं तो ये गैस में बदल जाता है। वैसे तो ये निर्वात होती है तो जैसे ही इसमें ये कुचालक पदार्थ चारों तरफ फैल गया गैस के रूप में, ये चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ नहीं, चालक पदार्थ मरकरी जैसे चारों तरफ फैल गई। तो अब इसको न्यूट्रल यहाँ से मिले या ना मिले, इसमें अंदर से ही न्यूट्रल मिलता है और ये सर्किट कंप्लीट होता रहता है। इसी वजह से ये ट्यूबलाइट
स्टार्टर को हटाने के बाद भी जलती रहती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। जब भी ट्यूबलाइट का प्रैक्टिकल आता है या ट्यूबलाइट के बारे में पूछता है तो यही क्वेश्चन मेन होता है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये भाई ट्यूबलाइट मैंने स्टार्टर हटा लिया तब भी क्यों जल रही है, फिर ये लगाया ही क्यों था। ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने दे दिया है। बस आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम आपको दूसरे या तीसरे दिन एक प्रैक्टिकल की वीडियो देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। बस आप तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो भी तकलीफ़ है बस हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम आपको उसी तकलीफ़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। देखो, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपके माथे पे पसीना आएगा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी गर्मी से या थोड़ी सी भी कुछ भी समस्या आई उससे आप किनारा काट लिए और आपके मेहनत से आप बच गए कि यार मेरे पास तो ये समस्या है, ये समस्या है, मेरे तो ये नहीं हो रहा और मैं तो ये समस्या से चल रहा हूँ। देखो, समस्या सबके साथ होती है। समस्याओं से लड़ना ही पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं से लड़ना ही ज़िंदगी का मकसद होता है। ठीक है ना। तो समस्याओं से लड़ो, समस्याओं से लड़ना ही कामयाबी कहलाती है। आई बात समझ में। तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। धन्यवाद।